नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सावन ठाकुर। नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार। बड़े समय से हमारे दिल में ख्वाहिश थी कि जो हमारे अंदर एक शौक़ है कि कुछ वीडियोस बनाना, कुछ अपने दिल में जो भी बातें हैं, उनको आपके समक्ष रखना और आपके पास कुछ भी बातें हो, वो हमने सुनना। तो उसके लिए हम आए हैं अपना चैनल लेकर मेरी जिज्ञासा, जिस पे हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसी वीडियोस अपलोड करें जो आप देखें और आपको अगर पसंद आए तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और कुछ हम अगर हम कोई गलत बात, कुछ ऐसा हो, कोई कुछ जो हमारी तरफ से कुछ बोला जाए और वो गलत हो, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम जो भी बातें करने आए हैं वो सिर्फ ऐसी बातें हैं कि कभी हो सकता है कोई वो हमने हवा में सुनी हो, जैसे कि एक बातें होती हैं हमने एक दूसरे से सुनी और हमने उसको सच मान लिया हो। बिल्कुल, क्योंकि जैसे होता है कि जैसे हमने बचपन में सुना था कि शक्तिमान शक्तिमान। होता है, वो उड़ता है। तो आज हमें पता चलता है कि वो एक छल था हमारे साथ, एक ड्रामा था, एक ड्रामा था वो एक हमारे साथ। तो बस ऐसे ही कुछ बातें लेके हम आपके सामने आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपके समक्ष हम वो अपनी बातें रखें और जैसा भी सही गलत हो वो आप हमें बता सकते हैं। तो देवेंद्र जी, हम पहले तो सबसे पहले तो हम उसी ही विषय को लेके सामने आएँ। आपको बताना चाहेंगे हमने ये पहले भी हम रिकॉर्डिंग कर चुके हैं। पर रिशूट किया था, वो कुछ कारणवश अच्छा ना होने की अच्छा वजह ना से होने की वजह से हम हम इसको दोबारा दोबारा से शूट कर रहे हैं। तो बाकी आपकी पसंद है, जैसा आपको लगे आप हमें बता सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो भी बता सकते हैं, बुरा लगे तो भी बता सकते हैं। दोनों चीज़ें हाँ, सही है मैं तो। क्योंकि आपके कमेंट्स ही जो है हमें प्रोत्साहन देंगे या फिर हमारी कमियों को बताएँगे, जिन पे हम, क्योंकि हमने पहली वीडियो भी निकाली उसमें कमियाँ रह गई थी। कमियाँ, 1000 कमियाँ थी, शायद अभी भी 900 कमियाँ होगी, पर उन 100 कमियों को दूर करने के लिए हमने दोबारा से इसको रीशूट कर रहे आने हैं। वाली वीडियो बहुत-बहुत हाँ, इंटरेस्टिंग भी होगी इंटरेस्टिंग भी होगी और आपके लिए। और लोगों के लिए मोटिवेशनल भी होगी, ताकि जो हम बातें करेंगे हमारे साथ जो भी हाँ, बात करना आएगा, कोई भी तो आएगा बहुत जो भी हो। मोटिवेशन जो हमने एक एजेंडा बनाया है कि हमने कैसे कौन-कौन आएगा, गेस्ट आएगा, जो भी है, हमारे मित्रगण आएँगे, वो कैसे ही हमारी वीडियो बनेंगे, मोटिवेशनल बनेंगे। जो हमने एक लिस्ट तैयार की उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हुँ, हुँ। तो हम ये बाद में बात करते हुए इसे हम अपने विषय आपको में आते हैं। बताएँगे और हाँ, ऐसे ही आगे आपके सामने स्पष्ट वीडियो लाएँगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक तो वही है जो जिसके भरोसे हम चल रहे हैं। और भरोसे तो सबको पता है, हम भगवान भरोसे हैं। कुछ भी चीज़ हो हम भगवान को ही पहले लेके आते हैं। तो मुझे पता है आप एक आस्तिक बंदे हो, आप भगवान से आपका जुड़ाव है। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपका पहले भगवान के प्रति ऐसा जुड़ाव किस वजह से हुआ? क्यों, मतलब एक होता है कि आपको भगवान को आप मानने लगते हो, तो ऐसा क्या है जो आपका भगवान के प्रति ऐसा जुड़ाव हुआ है? मेरा कुछ ऐसा मानना है कि जो मैं भगवान को मानता हूँ, ये मेरे मतलब पैदा होने से पहले भी ये हुँ, हुँ। चीज़ है कि घर में भी चलती आ रही है अच्छा, अच्छा। कि जब मुझे मैं पैदा हुआ उसके बाद को संभाला, जब मुझे बताई गई ये चीज़ें हुँ, हुँ, हुँ। कि ऐसा भी बातें हैं, तो मैं और इस तथ्य की और घुस गया कि हाँ, ये स्पिरिचुअलिटी तो है। ऐसा कैसे? जन्म से पहले ही कैसे? ये मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जैसे पहले की बात है कि मम्मी की जब शादी वगैरह, तो उसके बाद जब बच्चे नहीं हो रहे थे, हुँ, हुँ, तो हुँ। मम्मी की शादी हो गई होगी कम से कम उस टाइम, पहले जल्दी शादी रहती आई थी 15 या 16 साल की उम्र में। हुँ, हुँ, हुँ। और जब शादी होने के बाद जब बच्चे नहीं होते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। एक मतलब होता है ना माँ को भी कि बच्चे हाँ, बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चे माँ को भी चाहिए होता है, पापा को भी लगता है कि यार हुँ, बच्चे तो हुँ। होने चाहिए। जो हो आज की देखे जाए कि आगे हमारा परिवार चलेगा, बिल्कुल, बिल्कुल, संसार बिल्कुल। चलेगा, वो ऐसे ही संसार चलते हैं। तो ये और लोगों की बातें भी सुनने को मिल जाती हैं बिल्कुल, कुछ ना कुछ कि हाँ, कि इनके बच्चे हो नहीं रहे, कुछ भी हाँ, मतलब तो एक। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी हुँ, ऐसी कि जो संघटित हो रही थी। हुँ, हुँ। तो मेरे लिए तो मतलब भगवान बहुत पहले पे ही है कि भगवान है तो है। हुँ, हुँ। क्योंकि जब मेरे साथ, मेरे घर वालों के साथ या मेरे साथ ऐसा कुछ हुँ, हुँ। हुआ है, तो मैं तो हुँ, मानता हूँ इस चीज़ को। हुँ, तो हुँ। मैं एक स्टोरी है उस चीज़ को सुनाता हूँ कि जब बच्चे नहीं हो रहे थे, तो जब मम्मी के बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने नानके से भी काफ़ी इधर-उधर से भी प्रेशर हो रहा था। पापा के मतलब मेंटालिटी होता ही है, वो तो सभी के साथ होता है कि यार इतने साल हो गए शादी को, तो आपके घर पे बच्चे कोई। तो नहीं हो रहे थे। उसके बाद जब मम्मी ने कहीं से सुना कि हमारे एक सुंदर नगर में हुँ, काली माता का मंदिर है, हुँ, हुँ। तो मैं मतलब काली माता को भी बहुत मानता हूँ। वैसे हमारी कुलस्थ देवी जो मुरारी देवी है, हुँ, हुँ, हुँ। तो मतलब काली माता को बहुत मानते हैं। तो मम्मी वहाँ पे गए और काफ़ी 2 ढाई महीने मंदिर में ही सेवा की है। अच्छा, अच्छा।
2 ढाई महीने मतलब मम्मी ने मंदिर में ही सेवा की है। हम्म, तो मम्मी जब आए वहाँ से 2 ढाई महीने सेवा करने का मंदिर में, पोछा जो भी सफाई करते थे, तो जो भी आए जब वहाँ का काम, जो भी काम होगा आस्था के मतलब कारण। उनकी थी ना एक इच्छा की, चाह रहे थे कि मेरे भी कोई बच्चा हो जाए। हम्म, तो उसके बाद जो सेवा करने के बाद दिया, उन आए घर वापस आए, तब तब हमारे एक मासी है गांव में, हम्म, तो उनके भी एक बच्चा हुआ। हम्म, तो वो लड़का मेरा भाई मनोहर। हम्म, तो फिर मतलब मम्मी ऐसे नहा के आए और बाल बुल खुले थे, तो उन्होंने वो गोद में लिया और मम्मी की आंखों में आंसू थे उस टाइम कि मेरे भी होगा। तो मतलब वो कहते उसके 9 महीने बाद मैं पैदा हुआ। तो मेरे लिए तो भगवान तो काली माता है, भगवान तो मेरे स्पिरिचुअलिटी तो बहुत ज़्यादा मानता हूँ। हाँ, फिर वो एक मन में भाव बॉन्ड बन मेरे भाव को तो भाव बन बॉन्ड है, जाता है। मतलब ये है कि अगर कुछ कहीं से भी कुछ चीज़ बात नहीं हो, तो अगर हम जब जाते हैं ना मंदिर में, तो हम हाँ, हाँ। वो हमसे बात कर नहीं रहा है, लेकिन वो एक हाँ, एक अप्रत्यक्ष रूप में कर रहा है। बिल्कुल, 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 ऐसा होता ही है। जैसे कि बहुत सी जगह ऐसी बातें सुनी भी होगी, जैसे कई लोग बोलते हैं कि भगवान तो हर जगह है, तो तुम मंदिर क्यों जाते हो? हाँ, कि मतलब जैसी बातें करते हैं ना कि मैं, तो मैंने उसके लिए एक जवाब सुना था कि रील देखी थी मैंने, जिसमें बोला था कि एक आदमी बोलता है दूसरे आदमी से कि भाई भगवान तो हर जगह है, तुम मंदिरों में क्यों पूछते हो उनको? तो उस दूसरे ने जवाब दिया कि हवा तो हर जगह है, पर जब टायर में हवा कम होती है तो पंचर वालों के पास ही जाते जाना हो। पड़ता, जाना पड़ता। तो फिर जब अपने दिल में जब कभी ऐसा होता है कि खुशी होती है या फिर दुख दर्द होता है, कुछ भी होता है, तो आप मंदिर जाते हो तो आपको बहुत पॉजिटिविटी, मतलब बहुत आप अंदर से खुश होते हो। खुश। क्योंकि एक चीज़ होती है वहाँ पे, आपको ऐसा लगता है कि जितना समय आप वहाँ पे, आपको जैसे आप उसके बाहर रखते हो तो शायद आपको वो नेगेटिविटी हो जाती है, वहाँ लेकिन पे ना आपको इन्वायरमेंट ही हाँ, ऐसा है, एनवायरनमेंट आपको ऐसा लगेगा जब आपके सामने जो आपके देवी अंदर की देवता। सारी चीज़ें ना से वो खत्म जैसी हो जाएगी ना, कि हम कुछ नेगेटिविटी हाँ, लेके गए होंगे ना, वो बिल्कुल। आप जब मंदिर में भगवान के सामने बैठोगे या खुद से जो भी आप बात करोगे उनसे, तो सही बात होगी। नहीं, ऐसा तो है जैसे कि क्योंकि मंदिर जाके ही हमारे अंदर पॉजिटिविटी जो आती है, और मतलब हम कुछ दर्द भी होता है, दुख भी होता है। जी। खुशी में तो चलो हम जाते जाते हैं उसमें, तो पर जब दुख भी होता है और हम जब ऐसे मंदिर में जाते हैं, तो हमारे को ऐसा लगता है कि हमें रिलीफ मिल रहा है उस चीज़ से, चाहे वो मिले ना मिले, चाहे वो आगे आपकी सिचुएशन वैसी रहे, पर लेकिन कुछ समय के लिए आपको लगता है, तो इसलिए मंदिर जाना भी जरूरी है। बहुत बहुत ज़रूरी। भगवान तो हर आप जगह पे जहाँ है या। जिस चीज़ को भी मानते हो वहाँ जाना ज़रूरी है। चाहे आप मंदिर हो, जिस भी समुदाय से रखते हो, धर्म से हो, पर हम्म, आप जहाँ जिस चीज़ से आस्था रखते हो ना, वहाँ जाओ। बिल्कुल। वहाँ के एनवायरनमेंट को देखो क्या है, फ़ील करो एक चीज़ को कि वहाँ का, कई बार जब घंटी भी बजती है तो फ़ील बहुत अच्छा आता है। अब अपना भी ऐसा ही था कि घर के पास ही मंदिर थे, ठीक है, अभी भी दुर्गा माता मंदिर है अपने ढली में, तो हमारी जुड़ाव भी ऐसा हो गया कि हमें वहाँ जाते हैं मन में, तो वहाँ पे पंडित जी मिलते थे, उनके साथ वार्तालाप होती थी, तो हमारा भी मतलब आस्था के प्रति, मतलब भगवान के प्रति बड़ी आस्था है। बिल्कुल। मतलब एक बात मैं ये कह दूँ कि जब तक साँस है, तब तक भगवान है। कुछ भी हो जाए, मतलब भगवान को नहीं भूलेंगे, वो है। हाँ, कुछ जैसे ऐसे लोग होते हैं कि हमारी आस्था के प्रति उँगली उठाते हैं कि जी इनका भगवान है नहीं है, कुछ ऐसे है, ये कैसे करिश्मा हो सकता है, ये कैसे, जैसे आपने कहा कि माताजी ने वहाँ मंदिर जाके इतने वहाँ पे सेवा की और उसका फल मिला उनको। चाहे साइंटिफिकली ये अलग चीज़ भी होगी, कुछ भी पर प्लेस लेकिन तो हमारी आस्था में आस्था से, आस्था है ना। आस्था है हमारी। हुँ, इसमें कोई भी ये बोल नहीं सकता कि भई ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल। कि ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, इससे थोड़ी ना हो गया, माता ने कौन-सा पुत्र दे दिया या पुत्री दे दी। लेकिन ये हमारी आस्था है, हमको लगता है कि ये उसी वजह से हुआ है। तो मैं मतलब बड़ा दुःख होता है ये सुनकर कि जैसे कि लोग इन चीज़ों के बारे में बोलते हैं कि यार हमारी आस्था है यार, हमारी आस्था की तुम कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल। हमारी आस्था तो हमेशा सच्ची रहेगी उस चीज़ के लिए। पर चलो, अब लोग बोलते हैं तो दुःख भी नहीं होता है ऐसे, पर कुछ ऐसा होता है कि जो भगवान को मानते नहीं हैं, उनका मेरे को कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि जो नहीं मानते वो नहीं मानते, वो एक अलग है। हाँ, आपके बोलने से, मेरे बोलने से, वो नहीं मानेंगे, बोलने से नहीं मानना। वो डिफरेंट है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि चलो भगवान को नहीं भी मानते हैं, तो वो फिर हम पे अटैक क्यों करते हैं कि भाई भगवान ये हैं, भगवान ऐसा क्यों करते हैं, भगवान होते ही नहीं है, ये करते हैं। वो तो आप करोगे तब भी हुँ। बोलेंगे, ना करेंगे तब भी बोलेंगे। ये तो है, चलो। अब दूसरी चीज़ ये है कि किसके आप भगत हो? मेन जो भगवान आप, मैं क्योंकि भगवान हमारे पास बहुत हैं। बहुत
पर एक होते हैं जिसके आप दिल से कैसे होते हैं कि मैं इनका ज़्यादा भगत हूँ, जैसे माता मैं काली तो जैसे आपने बोला ही है। मैं पहले ऐसे तो भोले जी को बहुत मानता हूँ, हुँ। पर जो मैं बहुत दिन से बहुत जुड़ा हूँ वो है हनुमान जी। हुँ। तो हनुमान जी के साथ मेरा बहुत ही लगाव भी है, मतलब अब वो मुझे अब कह सकते हैं दिखते भी नहीं है, हाँ, दिखते हाँ, भी हाँ। है, मतलब ऐसा कुछ फ़ील भी होता है। तो उनकी पॉज़िटिविटी तो बहुत ज़्यादा है। जैसे तो आप संडे को संकट मोचन में होते हो वहाँ पे। हम मतलब सेवा करने जाते हैं, हाँ। तो चले गए भगवान से मिले भी। हमने वहाँ मंदिर में बैठे थोड़ी देर, हम थोड़ी देर ऐसे भी अब बात तो नहीं कर रहे, हम तो बात बोलते हैं। अब कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि अपने लिए ही नहीं जाना है, हुँ, 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 हुँ। भगवान के लिए भी जाना है कि हाँ, वो भी कुछ सब ठीक है। हाँ, हम ये छोड़ देते हैं कि जैसे कि हम अपनी स्वार्थ के लिए स्वार्थ जाते के हैं लिए आते हैं। कि भगवान के पास जाएँगे, हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए, पैसे आ जाएँ वैसा ही या फिर थोड़े जो दुःख दर्द है वो दूर हो जाए। हम थोड़े मतलब लालची भी है ना। भगवान के लिए नहीं जाते कि भाई आ जाऊँ मैं और ठीक हो, तुम भी नहीं, ठीक हो खुश कभी-कभी रहो। तो है कि भगवान के लिए आप जाओ, हाँ, पूज हाँ, के हाँ। आओ, पर अब वो तो एक अलग अलग चीज़ है। तो बजरंगबली जी का हम हर संडे जाते हैं, हुँ, सेवा हुँ। करते हैं, भंडारा बाँटते हैं, हुँ, बर्तन धोते हैं, झाड़ू देते हैं, मतलब हुँ। वो मेरा उनके प्रति आस्था है। हुँ, 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 हुँ। बट ये है कि मैं कभी ये भी नहीं चाहता कि वो मुझे दर्शन दें। ऐसा क्यों मतलब सोच रहे हो मैं आप? ऐसे इसलिए सोच रहा हूँ कि मैं हूँ नहीं इस काबिल कि उनको देख भी हाँ, पाऊँ। हाँ। मतलब कि वो उनकी जो छवि है ना, वो मतलब आम आदमी बस के है भी नहीं कि वो उनकी उस चीज़ को देख भी पाए। तो अच्छा। आपने सुना भी तो होगा कि जब बाली और हनुमान जी का आपस में युद्ध हुआ परीक्षा था। ले रहे थे जब वो बाली की। युद्ध हुआ था। अच्छा बाली से, हाँ, 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 हाँ। बाली और हाँ, हनुमान जी का। हाँ, हाँ। तो जब उनको भगवान ने बाली जी को कहा, हनुमान जी को कहा था कि आप क्योंकि वो बाली जी तो सारी वो ले लेते शक्तियाँ उनके शक्तियाँ आ जाती थी। क्योंकि, हाँ, पर हनुमान जी को भगवान ने बोला कि आप आधी शक्ति लेके जाना ना, 10% ही लेके हाँ, जाना। हाँ, जब बाली जी ने वो अब युद्ध हो रहा था, हाँ, हाँ, अब जैसे हनुमान जी को पीछे से पकड़ा तो वो सोखने लग गया हाँ, हाँ, और उनकी नसें ऐसी, हाँ, हाँ, क्योंकि वो नहीं, बाली ही नहीं सहन कर पाया इतना बड़ा वो योद्धा होते हुए। जी, जी। हम तो कहाँ फिर, नहीं, अब नहीं। पता नहीं उनके रूप में इतनी चीज़ है कि नहीं, मैं तो नहीं देखना चाहूँगा। अब औरों का तो पता नहीं है, पर हाँ, जब ऐसे है मूर्ति में है या हमारे भगवान, मैं तो मानता हूँ, हुँ। वो मूर्ति में भी दिख रहे हैं हमें। तो साक्षात दिख गए तो फिर आप मतलब है आप घबरा मतलब जाओगे। नहीं, वो मैं मतलब नहीं करना चाहता दर्शन तो। ऐसा नहीं नहीं कि डर है किसी चीज़ का, पर मतलब मैं वो देख ही नहीं पाऊँगा ना कि वो जब वो देखे तो उनकी दृष्टि कैसी हो, हाँ, कितनी भयंकर हो या कितनी पावरफुल होगी, हम आम आदमी तो नहीं सहन कर पाएगा। इसी चीज़ से है कि मैं भी जो सबसे ज़्यादा भगवान मानता हूँ वो इनको पूजता हूँ, मैं भगवान शंकर को पूजता हूँ। बल्कि हनुमान जी भी है तो शंकर के रूप है, पर मेरे को हनुमान जी को पूजने में बहुत डर लगता है। मैं मतलब वो कहीं हनुमान चालीसा चली हो ना, तो मैं कह लेता हूँ यार अब पूरी तो गाई नहीं जाएगी, मतलब कहीं हम जा रहे होते हैं तो मैं मतलब ऐसे कर लेता हूँ कि वह हनुमान जी नमस्ते, बस ठीक है आपके साथ नमस्ते ही ठीक है, आपसे ज़्यादा मित्रता करनी नहीं है। क्योंकि मेरे को ना सच में जिस जिस तरीके से आपने बोला कि डर, क्योंकि वो एक आपको पता है श्री रामचंद्र जी के कितने भगत थे और वो एक जिसको साफ शीशा बोलते हैं ना, वो वैसे उनकी एक छवि थी। सही। और हम ठहरे कलयुग के आदमी, कितना मैल हमारे अंदर है, कितना चाहे वो आँखों में है, दिल में है, शरीर में है, हमें बहुत मैल है और हनुमान जी बिल्कुल साफ बिल्कुल बोलते हैं ना जिससे मतलब वो एक मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैं भी इस चीज़ से डरता हूँ कि मैं हनुमान जी को पूजूँगा कहीं कहीं मेरे सामने आ गए, तो ये बोलेंगे कि शायद तू मेरे को पूज रहा है और तेरे अंदर इतना मैल पड़ा, भरा पड़ा है, इतना है। तो इसलिए मैं डरता हूँ, लेकिन अभी कुछ समय से मैं हनुमान जी के प्रति भी बहुत मतलब ऐसा नहीं आज तक तो मैं उनसे पहले भी था, जब डर लगता है तो नाम तो उन्हीं का सबसे पहले तो नाम उन्हीं का ही आता है जब डर लगता है। पर कभी डर लगता था कि ज़्यादा इनके प्रति अगर ज़्यादा करूँगा और ये कहीं मेरे साथ मेरा रुमाल लेने आ ही गए, तो शंकर जी तो यार दोस्त बंधे हैं, वो तो उनके साथ तो दोस्ती जैसी बात चलती है। पर हनुमान जी से डर लगता है, पर अब मैं उनको भी पूछने लग गया हूँ, अब उनके लिए भी मतलब मैंने उनके लिए भी एक समय निकाल दिया है कि हाँ, हनुमान जी से भी एक वार्तालाप होनी चाहिए, जो हमें दिल करता है हमारे। क्योंकि मैं जो हमें सुन रहे होंगे कोई भी लोग, मैं उनको पहले बताना चाहूँगा कि हमारी जो आस्था है वो भगवान के प्रति वो हमारे तरीके से है। हुँ। किसी को लगे कि हम किसी को यार दोस्त बोलते हैं, भगवान को दोस्त बोलते हैं, माँ भगवान को माँ बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, तो वो हमारी आस्था है। हम बिल्कुल। उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो हम किस तरीके से उनको पूछते हैं, क्योंकि मेरी भावना से मैं भगवान शंकर जी को एक दोस्त के नज़रिए से भी बात करता हूँ, देखता हूँ और कभी माँगना हो कुछ या कभी बात करनी हो तो मैं
दोस्त के नज़रिए से बात करता हूँ, एक पिता के लहजे से भी बात करता हूँ। दुर्गा माता है हमारे वहाँ पे, तो उनको माता के तरीके से भी बात करता हूँ। तो जो हमारा लहजा है वो उनको मतलब हमारी आस्तिक जो उनके प्रति है भगवान के प्रति, वो किसी भी लहजे से हो सकती है। बिल्कुल। लोगों को दुःख हो सकता है, कोई बोले कि हाँ ये, क्योंकि अलग-अलग स्टेट में जाके अलग-अलग तरीके से भगवान को पूजते हैं। बहुत सारे तू करके बात करते हैं। मैंने भगवान शंकर को बोलते हैं तू ठीक रह, तू खुश रह। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान को वो बुरा कह रहे हैं। वो अपना-अपना लहजा है, अपना-अपना तरीका है। तो प्लीज़ इस चीज़ में मतलब बिल्कुल चाहता हूँ। लोग ये ना सोचें कि हाँ यार कि हम भगवान का मज़ाक बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। अपना-अपना तरीका है और हमारी भावना हमेशा सदैव ऐसी ही रहेगी। बिल्कुल। किसी के बोलने से वो नहीं बदलेगी, क्योंकि हम उनको पूजते जिस तरीके से हैं, हम उस तरीके से ही पूजते आएँगे। और एक चीज़ और भी है, जैसे कि आप, मैंने सुना है आप यात्राएँ वगैरह करते हैं आप। मैं मैं मतलब एक ट्रैकिंग भी करता रहता हूँ। हुँ, तो हुँ, मेरा मतलब शौक बहुत ज़्यादा है कि मैं ट्रैक पे करता रहता हूँ। मैंने सिरकंड कैलाश अपने अमरनाथ अपने, मैं भोले का भी तो मैं बहुत हुँ, ज़्यादा भगत हूँ कि हाँ, उनको भी तो मानता हूँ। हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। भोलेनाथ ऐसे है कि जो आज भी मतलब कहा जा सकता है कि भूलोक में है। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि वो मतलब और भगवान देख लो आप, विष्णु जी हाँ, हाँ, बैकुंठ में हैं, हाँ, हाँ, हाँ। ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी, कमल हाँ, पे बैठे हैं, हाँ। और हमारे महादेव ये जो धरती पे धरती पे है मतलब, विद्यमान है। विद्यमान है। वो दिख नहीं रहे वो अलग बात है, पर वो तो सब चीज़ें देख रहे हैं। हुँ, 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 हुँ। अच्छा, आपने बहुत जगह आपने ट्रैवल किया हुआ है ना? तो मैं श्रीखंड की ऐसा है, हाँ, छोटा सा ही वाक़या है कि जो हाँ। हमारे साथ हो, जब हम यात्रा कर रहे थे श्रीखंड वो आपके साथ 2017 आपके अपने, साथ हुआ है? हाँ, अपने साथ। अच्छा, आप तो बीती है हाँ, आपकी हाँ, हाँ। तो जब मैं ट्रैक पे जा रहा था, मतलब वो एक कहते हैं ना कि परीक्षा, हुँ, 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 हुँ। वो वाला तथ्य था कि वो परीक्षा लेने पे आएँगे तब हाँ, तो हाँ, हाँ। भगवान आएँगे। हुँ, हुँ। पर जब हम जा रहे थे ट्रैक पे तो एक्चुअली वहाँ ऐसा हुआ कि बहुत मतलब एक तो चढ़ाई बहुत कठिन है। हुँ, हुँ, हुँ। जिनको भी कुछ ऐसी दिक्कतें हैं ना हाँ, कि हाँ। साँस की दिक्कतें, वो तो ना ही करें, हाँ, हाँ, तो बेहतर है। हाँ, हाँ। और फिर जब हम ट्रैक कर रहे थे, तो ट्रैक करते हम काली घाटी पहुँचे। काली घाटी से थोड़ा भीमद्वारी आती है। हुँ, हुँ। भीमद्वारी से आगे जाते हमने चाय पी निकले। हुँ, हुँ, हुँ। तो उस पीने के बाद ना हुँ, हुँ। शरीर में शक्ति का अच्छा। संचार हो गया एकदम से अच्छा। कि भाई अब तो और चल सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर जब वो चाय पीने के बाद हम चले तो वो बहुत ज़्यादा मीठी थी। हाँ। मैंने पी और मेरे दाँत में दर्द शुरू हो गया। हुँ, मतलब हुँ। हल्का-हल्का, चाय तो हम पीछे भी पी रहे थे, हुँ, हुँ। पर वो फ़ील नहीं हो रहा था। उसके बाद जब हमने वो चाय पी, फिर दर्द धीरे-धीरे कम हो गया। हाँ, और बढ़ बहुत गया? बढ़ गया। अच्छा, और बढ़ गया? और जैसे हम 5 बजे हम अपने भीमद्वार पहुँच गए आगे हाँ, जाके, और हाँ, हाँ। वहाँ हमें स्टे करना था। तो अगले दिन हम नेक्स्ट डे हमने वहाँ से श्रीखंड की सिरसा के लिए आगे यात्रा यात्रा बनाना की। हुँ, हुँ। तो फिर रात को काफ़ी मतलब बहुत इतना भयंकर दर्द था कि ना दवाई भी खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर चलती रही वो चीज़, हुँ, हुँ, हुँ। दर्द, दवाई खाई, मतलब नींद आ गई। फिर अगले दिन हमने फिर पार्वती बाग, सुबह जल्दी ही हमने 5 बजे हमने चढ़ाई शुरू कर दी, पार्वती बाग क्रॉस किया, हुँ, हुँ, हुँ। तो हम पहुँच गए। वो दर्द इतना भयंकर हुँ, कि हुँ। पूछो मत। जब हमने वो पार्वती बाग से ऊपर की चढ़ाई शुरू की ना, हुँ, हुँ। उसके बाद तो मेरे मतलब अब ऐसा होगा कि मैं अब जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। ठंडी लहरें भी चलती है ना वहाँ पे? तो लहरें तो अलग चीज़ है, वो मतलब ठंडी एक हवा भी हो, और आपने मीठा खा लिया, हाँ। तो मीठा पी लिया, सॉरी, चाय पी ली, तो वो हो सकता है दाँत में वैसा भी होगा। और वो अलग चीज़ है, मतलब मैं नहीं, जिस उसको हम साइंटिफिक बोल सकते हैं, लेकिन हम पर मैं परीक्षा जिस चीज़ परीक्षा से लेके आज भी सोचता हूँ, हुँ, हुँ। साइंटिफिक तो चलो मैंने खा ली थी तो इससे हो गया होगा, हाँ, हाँ। बट उसी दिन क्यों होना था? वो तो हुँ। आगे भी थी, तो मीठा खाते रहे। हाँ, हाँ। पर चलो, जब हम पार्वती बाग से चढ़ेंगे तो हम एक ग्लेशियर आता है, हाँ, हाँ। ग्लेशियर चढ़ के जाना था। हाँ, और मेरे 5 मित्र, हाँ। वो 4 तो आगे निकले, मैं 5वां था, हाँ, हाँ, हाँ। और मैं मतलब ऐसे पहले साथ ही था, हुँ, हुँ, और हुँ। मैं उससे पीछे रह गया। हुँ, 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 हुँ। मतलब वो 200 मीटर आगे चले गए, और हुँ, हुँ, मैं, हुँ। और उसके बाद मैं बैठा हुआ था ना, तो मैं कम से कम 2 ढाई 300 मीटर तो रेंग के गया हूँ। रेंग के। हाँ, हाँ। मतलब हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे कि हालत पर खराब थी मतलब। हाँ, हालत खराब थी, पर जाना ज़रूर है। हाँ, ऐसा लग रहा था कि ऊपर जाके पता नहीं हाँ। आएँगे वापस कि नहीं आएँगे, हाँ, पर हाँ। जाना तो ज़रूर है। जब वहाँ पहुँच, मतलब वो ग्लेशियर जैसे-तैसे क्रॉस कर दिया हमने। जब हम ऊपर पहुँचे, हुँ, हुँ। तब दर्शन हुए। हुँ, हुँ। उसके बाद ना थोड़ी देर बाद ना वो मेरे आँखों से आँसू निकल गए थे कि हुँ। भाई दर्शन दर्शन हो गए। दर्शन करके। हाँ, मैं बहुत सारी जगह गया ना, हाँ, हाँ। तो मेरा मतलब मैक्सिमम है कि जब मैं दर्शन करूँ, जब काफ़ी टाइम से सोचता हूँ कि जाना ही जाना है, हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद ना वो अंदर से जो फ़ील आता है ना, और आँसू, ऐसा लग रहा था कि हुँ, पता नहीं हुँ। क्या ही मिल गया है ये हाँ। दर्शन करके। हुँ, फिर हुँ। उसके बाद मेरा दर्द दर्द भी चला गया। चला गया। मतलब उस दौरान वहाँ पहुँच के वो दर्द थोड़े टाइम के लिए ऐसा होगा कि रुक तो लगे, दर्द नहीं अब तो नहीं है भाई दर्द। दर्शन हुए, उसके बाद हमने मतलब 1 डेढ़ घंटा वहाँ पे मज़े किए, भजन गाए, हुँ, हुँ। नृत्य किया, नाचे बढ़िया मज़े से, फिर वापस आ
क्या आपका एक्सपीरियंस रहा कि भगवान ने आपकी परीक्षा भी ली? परीक्षा मैं मानता हाँ, हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, वो जो आस्तिक होते हैं वो हमेशा इस चीज़ को लेके ही चलते हैं हुँ, हमेशा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि ऊपर पहुँचे जब आपने दर्शन हुए वो शिला के जो एक श्रीखंड महादेव जी हैं, तो हो सकता है कि एक तो शंकर जी देख रहे हो कि आ जा, हुँ। तब तेरे को हटाता हूँ, तेरे को थोड़ी-सी परीक्षा ले लेता हूँ। बिल्कुल। एक दूसरा ये मैंने यहाँ पे यहाँ तक है कि कई रास्ते हैं ना दम तोड़ते हुए भी हुँ, इससे ऊपर नहीं जा पाएँगे, हुँ, हुँ। इससे ऊपर नहीं जा पाएँगे। एक मन में तो मेरे भी था कि ना मैं तो नहीं जा पाऊँगा शायद इससे ऊपर मेरे को जबकि मेरे मित्रों ने बोला कि इससे हुँ, ऊपर आप ना प्रयास ना करें इसके हुँ, बाद। हुँ, हुँ। मैं कहा ना, जाना तो है। पर मतलब उस टाइम दौरान जब जा रहे थे ना, हाँ, तो हाँ। मुझे पीछे का अपना वो याद ही नहीं था कि मैं घर-बार हाँ, हाँ। मतलब वो दिमाग में ही नहीं रही ना वो चीज़ें कि वो क्या कहते हैं हुँ, हुँ, हुँ। कि पीछे का हाँ, मतलब आपकी मोह कि माया बोलते हैं ना उसको, आपको कुछ उस हो मोह माया गया, को त्याग तो आपको कुछ हो गया तो आपके पीछे जो परिवार रह रहा है मतलब वो वो थी नहीं माइंड में कि होता है जब हम वापिस आ गए, हम नीचे जब हमने कई कई लोग भी वहाँ पे हुँ, हुँ, जलते हुए देखे हैं हुँ, मैंने, हुँ, हुँ। तो फिर वो भी एक स्टोरी थी, एक लोग भी वहाँ मैं हमारे सामने ग्लेशियर से नीचे गिरा और उसको यहाँ से हुँ, हुँ, कट वो फट कब गया। मतलब काफ़ी फटा हमारे पास दवाई का, मैंने उसको दवाई डेटॉल वगैरह दिया। हाँ, हाँ, हाँ। तो मतलब जो हमारे पास उसको दिया, वो फिर वहाँ से वापिस आया। तो मतलब जब ये चीज़ें देखी ना, तो फिर जब हम कैल घाटी से नीचे को क्रॉस करके आ रहे थे ना, तब लगा कि भाई हाँ, हाँ, बहुत टफ है, हाँ, बहुत ही ज़्यादा टफ है। और इससे ऊपर एक और टफ है किन्नर कैलाश, हुँ, हुँ, वो तो बहुत ही ज़्यादा टफ है। उसके लिए तो फिर वो आप क्या है, जब आप श्रीखंड जाओगे ना, वो वैलियाँ बहुत अच्छी है। हुँ, आप किन्नर कैलाश के लिए जाओगे ना, वो सीधा ट्रैक है। हुँ, हुँ, हुँ। जब आप गणेश टॉप पहुँचते हो ना, गणेश पहला आपका स्टॉप गणेश टॉप, उसके ऊपर जब जाओगे ना, वो तगड़ी चीज़ है। फिर वो हमने जब वहाँ से यात्रा शुरू की थी ना किन्नर कैलाश की गणेश स्टॉप से, तो रात को 1:30 बजे चल पड़े थे। जब हम क्रॉस कर रहे थे, जब वो इतनी बारिश थी, जब वो सुबह के टाइम हमने 7:50 के आस-पास दर्शन कर लिए और फिर वहाँ पे वही कि आँखों में पानी। हुँ, हुँ। वो मतलब आस्था है कि इतनी तो हाँ, वो वैसा तो रहता ही है जैसे कि आपने अभी श्रीखंड वाला किस्सा सुना है जो कि मैं ऊपर पहुँचा तो आपकी डाक पे जब दूर होगी। या तो मैं जैसे कह रहा था इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं कि एक तो ये हो सकता है कि भगवान शंकर जी परीक्षा ले रहे थे कि पहुँच गया तो दूर होगी। एक दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि जब आप वहाँ पहुँच गए तो जो एक हमारी एक आंतरिक शक्ति होती है, हमारे अंदर भी एक शक्तियाँ होती है जिससे कि अगर आप जितना पॉजिटिव रहोगे तो वो एक उजागर हो जाती है शक्तियाँ। बिल्कुल, तो शायद आप जब आप वहाँ पहुँच गए तो आपकी वो आंतरिक शक्तियाँ इतनी उजागर हो गई, आपको खुशी के मारे वो दर्द ही नहीं याद रहा। फ़ील ही नहीं हुआ ना उसके बाद। पर आने के बाद जब मैं आया तो मैंने तो वो निकलवाया तो हुआ, मैंने निकलवाई उधर, क्योंकि वो जा ही नहीं रही थी, मैं निकलवा के छोड़ी। मैं कहा भाई अब मैंने मतलब अभी आज भी ये मैं इस चीज़ को हमेशा याद रखता हूँ कि मेरा पहला दाँत वहीं टूटा था, वो दर्द के मारे वही हालत खराब हुई थी। हाँ, ये आज आपका अच्छी एक आस्था है भगवान के प्रति। आपके साथ कुछ ऐसा कभी हुआ है? मतलब आप किस ऐसे देवी-देवता को मानते हैं ना जो कि आपके लिए मतलब हाँ, ये तो पहले पे है? देखो देवी-देवता तो हम सभी को पूजते हैं। हाँ, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ, एक चरवेजी जी को पूजना है, इसको नहीं पूजना और सभी को पूजते हैं। हम किसी भी दर पे जाते हैं तो हाथ जोड़ के ही जाते हैं। तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि शंकर जी का तो हम भगत हैं, मतलब शंकर जी की ये ही है। उसके अलावा हम विष्णु अवतारों को बहुत मानते हैं। दिल से मतलब विष्णु अवतार जी के लिए तो ऐसा है कि जितने विष्णु अवतार लिए हैं हमने तो उनके श्री कृष्ण भगवान जी हो गए, श्री राम भगवान जी, श्री रामचंद्र जी तो एक भगवान तो हैं लेकिन वो एक हमारे जीवन में एक आए वो इंसान थे वो। बिल्कुल। क्योंकि इंसान के तौर पे उन्होंने ज़िंदगी जी और सिखाया भी बहुत हाँ, कुछ ना हमें। मेरे साथ बीती है चीज़ वो मतलब हुई तो वो अलग चीज़ थी लेकिन तो मैं बचपन में बहुत छोटा था जब कि शायद 7th-8th में पढ़ता था तो मेरे को स्कूल में किसी में लड़के ने बोला था कि भागवत में ऐसा सुनाया गया है। वही बात की हमने सुनी सुनाई बातें हैं, वो सच है कि झूठ है वो एक अलग चीज़ होती है कि किसने बोल दिया। तो ऐसा बोला था कि जो एक कुत्ता होता है अगर उसको आप मारोगे, तो आप दुनिया जहान के जितना प्रायश्चित कर रहे हो वो पाप कभी दूर नहीं होगा। क्योंकि कुत्ता जो है को युवराज का रूप भी है क्योंकि युधिष्ठिर जी के साथ जो स्वर्ग पहुँचा था हाँ, कल मतलब धरती से वो एक कुत्ता ही कहा एक जिसे जो है आपका भैरव का अवतार भी कहा जाता है। बिल्कुल, भैरव का अवतार या भैरव का वाहन क्या कहा जाता है ये आप हमें बता सकते हैं। ये भी हमें अभी तक डाउट ही है कि भैरव का अवतार कुत्ता है कि भैरव का वाहन कुत्ता है। बिल्कुल। तो मैं भैरव को उस समय से मैंने कुत्ते को मारना छोड़ दिया कि कभी पाँव से नहीं, कभी हाथ से नहीं। तो मैं आज भी जो है मैं कभी भी मेरे सामने कोई 7-8 कुत्ते की हो तो मैं
बिना डरे, बिना खौफ के चल जाता हूँ। पर ये नहीं कि कल को आप बोले कि वो खाने वाला कुत्ता हो उसके सामने जा नहीं हाँ, नहीं ऐसा क्या आप तो आपकी तो मान्यता थी इसने खा लिया। वो एक हमारे पाप होंगे जिसकी सज़ा हमें मिली है। वो तो एक परिस्थितियाँ और सिचुएशन मतलब अलग-अलग लगती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा तो मेरा मानना था, भैरव को मैं जब भी मिलता था कि तो हाँ, पिस ठीक है जी, मैं सब भैरव को पूजता हूँ। तो एक मैं अपने नानके जाता था तो वहाँ पे एक मतलब यहाँ पे जाने के लिए वहाँ तक कम से कम 100-200 मीटर का रास्ता था। बिल्कुल वहाँ ऊपर एक बिल्डिंग पे एक कुत्ता होता था तो वो भौंकता था मेरे ऊपर जब भी मैं वहाँ पे जाता था। तो मुझे मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि यार तू क्यों भौंकता है? मैं इतना मानता हूँ, मैं पूजता हूँ बल्कि आपको नमस्ते करता हूँ जब भी जाता हूँ भगवान क्योंकि जहाँ माता का मंदिर होता है वहाँ भैरव की कोई ना कोई मूर्ति स्थापित होती है। मैं कहा मैं वहाँ भी आपको पूजता हूँ तो आप मेरे ऊपर क्यों भौंकते हो? तो मैंने ऐसे ही मतलब एक रखा कि इस लोकेशन जो एक पॉइंट रखा कि यहाँ से जब मैं आगे बढ़ूँगा तो आपने भौंकना नहीं है और उस पॉइंट तक। तो मैं जब उस पॉइंट से चला तो जब मैं इस पॉइंट से लेकर उसमें कम से कम 150-200 मीटर का रास्ता था वो। तो जब मैंने वो पॉइंट पे पहुँचा तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा उस कुत्ते पे नज़र मारी तो बोल वो भौंका फिर, उल्टा भौंका वो जब मैंने उसका तो मेरे को मतलब मेरे को दिल से हो गया कि भैरव बाबा ने भी बोल दिया कि ऐसा नहीं कि तू ही मेरे को माँगता है, मैं भी तेरे को माँगता हूँ। तो मेरे को इसी वजह से जो है भगवान में इतनी ज़्यादा आस्था है क्योंकि मैंने भी ये परीक्षाएँ तो नहीं होती पर एक कभी बूझने की कि वो भी हमें मतलब मानते हैं कि अपना भगत मानते तो इसलिए मैंने भी बड़ी चीज़ें ये की हैं। तो उस चीज़ से मेरे अंदर भी बहुत आस्था है, तो मैं भैरव बाबा को भी मानता हूँ, भगवान श्री कृष्ण जी को भी मानता हूँ। पर जैसे आपने बोला कि श्रीखंड गए हैं आप और भी आता है आप बताइए आपने। मेरे को कभी-कभी लगता है ये उस बात पे भी होती है कि भगवान का बुलावा होता है क्योंकि मेरा कभी दिल नहीं किया कभी ऐसे कहीं वो जाने तो का। है। पर आगे जब तक आप इच्छा नहीं रखोगे तो हाँ। बुलावा कैसे आएगा? नहीं, मैं एक आप श्रीखंड गया था, तो मैंने कभी मतलब सपने में सोचा भी नहीं नहीं कभी? सोचा कोई भी यात्रा मैंने सिर्फ़ आज तक एक ही यात्रा की है, वो है चूड़धार की यात्रा, उसके अलावा मैंने कोई यात्रा की भी नहीं। चलो वहाँ से तो बुलावा है ना। बाकी हाँ, बाकी मंदिरों में गए हैं हम, अभी अपने हमारे नज़दीकी मंदिर हैं जो वहाँ तो गए हैं। पर जैसे कि आप बोल रहे कि बुलावा आता है, तभी हम जाते हैं। आपने वहाँ का किस्सा एक दिन हम वैसे बैठे थे तो आपने एक दिन भी शेयर किया था वो वृंदावन का, बिल्कुल। कि वहाँ पे वो पर्दा हटाया जाता है, 4-5 सेकंड में वो हटाया जाता है। तो मेरा ये भी मानना है कि जब आप य एक चीज़ और है कि जब आप इस चीज़ को सोचते हो हाँ, ना, हाँ। तो आपको स्मरण कर रहे हैं कि हाँ, जब आप श्री कृष्ण जी को याद कर रहे हैं, आप वृंदावन जाना हाँ, तो वो कह रहे हैं कि आजा। आद तो ये तो परिस्थिति और सिचुएशन ऐसी होती है कि नहीं जा पाते हैं, हम क्या करें अब कि सोचते तो बहुत कुछ है पर क्या करें समय नहीं है। वो ऐसा है ना कि जब पर्दा हटाया जाता है ना मतलब एक मैंने तो सुना एक्चुअली ये सुना सुना था ये भी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि अगर जो भी हमें सुनेगा, वैसा तो है नहीं कि हम सबको सुनाएँगे, जो हमें अपनी इच्छा से सुनेगा उससे भी मैं अनुरोध करूँगा कि कमेंट में हमें भी बताएँ कि जो हमने वृंदावन के बारे में सुना है कि वो 4-5 सेकंड बाद चलना बिल्कुल। पड़ता है, वो यूँ-यूँ हटाते रहते हैं ताकि श्री कृष्ण जी वह तो बहुत नटखट थे ना। हाँ, हाँ। तो ये है कि जब वो पर्दा हटाते हैं ना वहाँ से, तो मतलब इसके पीछे एक आस्था है कि वो पुजारी वगैरह वो तुरंत लगा देते हैं कि कहीं भगवान इनके साथ ना चले जाए। कि मैंने सुना कि उनकी आँखें इतनी प्यारी थी, कोई मोह ना ले मतलब उनको, वो है ना कि माहौल या फिर वो बोल दिया तो वो साथ चल आप जाते हैं। जाएँगे ना एक बारी तो वहाँ पे ना हमारे लोग तो जाते ही जाते हैं, लेकिन फ़ॉरेन से कई लोग वहीं बस चुके हैं अब। अच्छा। वो वहीं जाप कर रहे हैं, राधा का मंदिर है, राधा हबा का, तो बहुत सारी आस्थाएँ लोगों की। अब मतलब फ़ॉरेन से लोग आके वहाँ बस रहे हैं, उनके जाप करे जा रहे हैं। हुँ, 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 तो हुँ। आस्था है ना भगवान के लिए। हाँ, इसलिए तभी मैं कह रहा था कि जब बुलावा हो क्योंकि मेरा बहुत मन है बहुत मिल जाएगा। वरना क्योंकि मैं जो विष्णु अवतार में आपकी बात की तो मैं श्री कृष्ण भगवान को बहुत ही ज़्यादा मानता हूँ। क्योंकि वो बहुत ही एक ऐसी एक उनकी स्माइल थी ना जो मैंने आपको कल ही बताया था कि एक हॉटस्टार चैनल पे आता था मतलब अभी भी आ जाता है महाभारत करके। तो उसमें जो श्री कृष्ण भगवान बने हैं ना, वो मुझे क्यों ऐसे असली रूप लगता है कि वो एक नटखट वाली स्माइल और एक षड्यंत्र रचना कि वो तो छल करना छलिया तो वो थे। छल करना कि कैसे किसको क्या करना है। तो इसलिए मेरा वृंदावन जाने का बड़ा मन है। वो चीज़ भी आपको आनी बहुत ज़रूरी है कि छल भी आप करना भी आना चाहिए कि धर्म के लिए ओनली किया धर्म। जाए छल तो वो छल नहीं होगा हाँ, फिर। वो तो फिर है ना कि उन्होंने भी तो धर्म के लिए किया ना। और चलो अब अगर हम अपने मतलब नज़दीकी क्षेत्र में आए तो जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड और हिमाचल तो वो देवभूमि है। ये भूमि है।
और हमारे यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है जैसे, और मंदिर ऐसे नहीं कि हमने कोई निर्माण किया, कहीं ऐसे हैं जो स्थल जो बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन। जैसे कि आपका ज्वालाजी माता हो, ज्वाला वो सत्ती जो आप ना पता है, शक्ति सत्ती है, भाभी का वो शब्द याद नहीं आता, शक्ति भी है, जो कि आपको पता है सती माता के अनमोल से नरसूर ज्वालाजी माता है यहाँ पे, चिंतपूर्णी है, और कांगड़ा माता है, बिल्कुल, और बगलामुखी है, ज्वालामुखी है, चामुंडा देवी है। बिल्कुल, बहुत सारे मंदिर है, हड़प्पा माता है, हरिम्बा माता से मुझे याद आई, आपने अच्छा याद दिला दिया कि हमारे जैसे क्षेत्र है, जैसे लोअर हिमाचल और अपर हिमाचल, तो मैंने सुना है कहीं, मतलब कोई वाक्य बोलने से पहले मैं बता दूं कि हमने सुना है, सच है कि झूठ है ये आप हमें बता, बिल्कुल आप कमेंट करके बता दो, और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर इस प्रश्न का जवाब आप हमें दे, जो भी सुनेगा, जितना भी उसको पता होगा कि मैंने सुना है कि जब पांडव जब पहले जब उनको मारने की कोशिश की गई थी, एक वो अज्ञात के वक्त से, नहीं अज्ञातवश में नहीं, जो वो महल में उनको मारने की कोशिश की, जब उनकी माता और 500 पांडव साथ थे, तो जब वो भाग के आए थे जंगल में, तो वहाँ पे जो हडिम्बा थी, जो कि उस समय राक्षसी थी, अब तो उन माता हडिम्बा के नाम से मानते हैं, पर वो राक्षसी थी जिनका शादी जो है वो भीम से हुई थी। तो मैंने सुना है कि जो अपर हिमाचल के जितने भी देवता रहे, ये सब हडिम्बा माता के पुत्र हैं और ये भीम के वंशज है, बिल्कुल, कि वैसी शक्ति है। कौशल्या कलयुग में मैं कहता हूँ कि जो अपर शिमला में जो भी देवता अभी कभी उनकी यात्राएं निकलती है या कभी कुछ है, तो वो बोलते हैं कि अभी तक उनकी शक्तियाँ दिखती है, बिल्कुल। और हडिम्बा माता एक राक्षसी थी, तो और वो भीम जी के साथ उनकी शादी हुई, और जो उनसे जो आगे उनका वंश चला, तो मैंने सुना है ऐसा। बाकी मैं अपने दोस्तों को तो आग्रह करूंगा ही कि अगर हम सच हैं, सच बोल रहे हैं या हमें सच सुना है, तो आप हमें बता सकते हैं कि ये सच है। अगर झूठ है तो आप हमारे ये झूठ का पर्दा जो हमारे ऊपर पड़ा है, इसे भी हटा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो हम कुछ भी बात करेंगे वो हमारी एक ऐसी आस्था है जो हमने सुनी है और हमने मान ली है, वो अब क्यों हो सकता है वो झूठ भी हो गलत भी हो, क्योंकि हमने वही बात होगी कि बचपन से शक्तिवान उड़ता है, उस चक्कर में कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, बिल्कुल लैंटर से कूद गए। तो हम जिस बचपन से हम गुजर के आए, तो हमें ये उस समय कहानियां लगती थी, तो हमने उनको माना है। तो अगर ये सच है तो आप तो भी हमें बता सी भले, और अगर झूठ है तो भी हमें बता देते हैं, हम क्लियर करा सकते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं है, बिल्कुल इसका कुछ और मतलब है। चलो यहाँ पे तो हमारे हिमाचल में भी इतने हमारे स्थल है। अच्छा, आप एक चीज़ और देखते होंगे सोशल मीडिया पे, आप तो वो देखते होंगे भगवान को, तो आपका क्या कैसा है कि सोशल मीडिया पे भगवान किस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है? क्या आपका क्या मानना है इसी पे? देखो, सोशल मीडिया पे ना बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती, हर चीज़ के लिए, हर ही धर्म के लिए दिखाया जा रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए कर रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए कर रहा है। सोशल मीडिया है मतलब, पर आजकल तो देखा जाए सोशल मीडिया हर ऊपर तो मतलब सनातन के लिए तो बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुकी है चीज़। हाँ, पहले इतना था नहीं, या हाल है, या सोशल नेटवर्किंग थी नहीं, इसलिए हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते पहुँच थे। नहीं पाती, अब बहुत अब बहुत तुरंत पहुँच रही है। भी है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अब जैसे अब मैं आपको वृंदावन की बात कर रहे हैं, हम वो श्री कृष्ण भगवान जी पर्दे की बात कर रहे हैं, तो हम वीडियोज़ में देख सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उस वीडियोज़ में देख सकते हैं कि ये ऐसा नहीं है, बहुत पहले ऐसा हो नहीं पाता था। पहले दर्शन भी नहीं हो पाते, दर्शन घरों भी पे नहीं जाना होते, ही अब आदत तो आप डेली के दर्शन भी हो सकते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग ने एक ईज़ी पाथ तो कर दिया है। इज़ी तो कर दिया, लेकिन मुझे जहाँ गलत लगता है वो लगता है कि लोग आज के टाइम में, मतलब भगवान का एक मिसयूज भी हो सकते हैं आप, कि मिसयूज कर रहे हैं भगवान के नाम लेके, कोई भीख मांगने आता है, कुछ भी आता है, वो यही कहता है भगवान के नाम के लिए, बिल्कुल। भगवान के नाम को मतलब इस तरीके से आज ये रखा जाता है कि उस डराया जाता है भगवान के नाम से, कि तुम ये करोगे तो भगवान ये कर देगा, वो कर देगा, या वो तो है ही, पर अब देखते होंगे ना आप कि ये जो भी ऐसे नहीं कर पाता, कुछ तो लोग हैं जो सब कुछ होने ठीक होने के बाद भी भगवान के नाम, हाँ, तो फिर वो तो खुद ही लोग बेकार है ना कि काम ही नहीं कर रहे हैं, ऊपर से फिर वो चीजें भी करे जा रहे हैं कि हाँ उनको भी भगवान को भी बदनाम करे जा रहे हैं, जब भगवान ने जब तक सब कुछ दिया उनको करने के लिए, हाथ पैर सलामत है, आप काम करो, सब चीजें कर सकते हैं, क्योंकि भगवान आप जब तक करोगे नहीं तो भगवान साथ भी कैसे देगा। है ना, हर फिर के तो भगवान पे ही आ रहे हैं ना, मान दिया भगवान पे नाम पे रहे हो, कमा अपने रहे हो, फिर कैसे होगा, करना तो पड़ेगा ना, तो पड़ेगा। थोड़े से एफर्ट्स तो दिखाने पड़ेंगे ना कि हाँ ये चीज करने के लिए हो। जैसे कि आप देखो सोशल मीडिया पे जैसे लोग ये रील्स वगैरह बनाते हैं, तो इनका जैसे ये है कि ना, कोई गलत भी बना देता है, कोई बहुत बनाता है, तो हम भी भगवान पे बादल को हम नहीं कह रहे कि वो चीज़ मतलब अच्छी बात कर रहे हैं या कुछ भी कोई ऐसी है, पर मेरे कहने का मतलब है, देखो जैसे केदारनाथ से हमारे भगवान शंकर जी का जो स्थल है, वहाँ पर
वो कोई वीडियोस बनाना है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी तरीके चलो आस्था तो होगी किसी की, पर लेकिन गलत तरीके पे प्रस्तुत कर रहा है, बिल्कुल। तो वो चीज़ मेरे को बहुत बुरी लगती मतलब वो होने थोड़ी ना, अब वहाँ पे जो अभी कानून हुए हैं ना, है। वो भी सही हुए कि फ़ोटो रील, अब मैक्सिमम लोग तो वो इसीलिए जा रहे हैं ना, रील्स बनाने के लिए, फ़ोटोज़ वही मैं सोशल मीडिया दर्शन के लिए तो बहुत कम लोग जा रहे हैं, पर जो मैक्सिमम जा रहे हैं ना लोग, फ़ोटो देखो हम भी थी। और ये है कि पहले तो आप जिस चीज़ के लिए आए हो ना, वो तो कर लो। कि आपको जब मन तृप्त नहीं होगा ना, तब तक तो नहीं होगा। ये हाँ, जब केदारनाथ में पीछे जैसे वो वायरल होने का कारण था कि वो कोई किसी वहाँ प्रपोज़ वगैरह कर रहा था, तब वो जाके वायरल हुई। अब काफ़ी 200 मीटर पीछे ही, अब फ़ोटो 200 मीटर के पीछे ही। और वो ठीक चीज़ मेरे लिए तो मतलब मेरे मानने से है कि हाँ, उसी चीज़ सही हो। उन्होंने हमारे लिए यार, हम भी तो वहाँ जाएंगे, हम भी नजदीक से फोटो कह रहे थे, उन्होंने हमारा तो रात नहीं, हम मैं तो दर्शन के लिए जाना था। नहीं मैं दर्शन तो है, पर एक फोटो अगर आप यादगार रहती है ना, उस चीज के लिए भी एक अब दूर यादगार के रखने के कि यार लिए मेमोरीज़ बननी चाहिए ना। चलो आपका पॉइंट हो सकता है उस चीज में, पर लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चीज में हम कि हम वहाँ गए हैं तो एक निशानी उनकी, मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया पे वो करके खराब कर दिया है, जो एक कुछ लोग आस्था के प्रति भी जाना चाहते हैं, उनका मतलब उन्होंने खराब कर दिया है काम, जो एक रील्स बनाते रहते हैं कोई बिल्कुल। अजीब हाँ, कुछ रील्स अच्छी बनाते बनती हैं। है, कुछ आप हम भी फॉरवर्ड करते हैं, कुछ हाँ, अच्छी हम बनती भी है। करते हैं बहुत कई लोग इतनी अच्छी वीडियो बनाते हैं कि हमें लगता है ऐसा कि चाहे तो भगवान दिखाया भी, हाँ, फिर लगता है कि हाँ इसमें भगवान की बात हो रही बिल्कुल। है। वैसे ही पर हो जाता है, अब चलो अब सोशल मीडिया है तो कहीं अपने अपने तरीके, जैसा मैंने पहले कहा कि अपनी आस्था होती है किस तरीके से कोई किसको कैसे पेश करता है। बाकी ऐसा है कि भगवान भी जैसे परीक्षा लेता है, आपको क्या लगता है जैसे कि भगवान परीक्षा लेता है ना, तो लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि हम कोई परीक्षा दे रहे हैं, मतलब पेपर वाली परीक्षा नहीं, कोई भी टास्क इन लाइफ जो भी कहा जाए, तो लोग अगर हार जाते हैं तो भगवान को छोड़ देते हैं कि इसने पूरा नहीं करना चाहिए। तो बस देखो, भगवान तो नहीं कर देने आएगा ना, शिक्षा तो आपको देनी पड़ेगी। पर ये तो नहीं, अगर आप हार रहे हो ना, तो या आपको भगवान हरा रहा है, नहीं। आप खुद से हारोगे तो भगवान कहाँ ही मदद कर पाएगा ना फिर। आप खुद से तो वो काम करो ना उस चीज़ को, तो आप पहले उसके लिए उतना सफल तो बन जाओ कि आप उसमें सफल हो जाओ। ये तो नहीं कि आप भगवान के भरोसे छोड़ दो कि हाँ, भगवान ने यहाँ रोटी छोड़ी, अब मुँह पे थोड़ी आएगी। आप जब तक एफर्ट नहीं डालोगे, आप काम नहीं करोगे उस चीज़ के लिए, तो कैसे आएगी? तो आजकल के लोग तो बच्चे भी तो ऐसे हैं ना, जैसे पे कोई कोई परीक्षा में हाँ, फिर होता है फेल हो जाता है, आए ज़िंदगी सुसाइड। सुसाइड। भाई वो तो नहीं, वो तो कारण ही है ना, आपको तो उस चीज़ के लिए, आप उस चीज़ के लिए मेहनत से लड़ो ना। अगर आप आपने भगवान फेल भी हो रहे हो हाँ, तो भी ऐसा भी है जैसे कि दूर क्यों जाना, जैसे हम काफी टाइम पे सुन रहे थे वीडियोस वगैरह, बिल्कुल हम सभी दोस्तों को बताना चाह रहा हूँ कि हम कम से कम 2 साल से ज्यादा, आपकी तो बहुत ही साल से सोच रहे हैं कि कुछ वीडियो में, चलो हमारे पास कंटेंट नहीं था, हमारे पास ये अस्त्र शस्त्र नहीं भाई कि हम ऐसे रिकॉर्ड करते। और बात ये थी कि हम कम ही टाइम को होते तो हम भी भगवान ही भरोसे थे, हमारे को कौन सा ऐसा था कि हाँ, भगवान दे रहा था कि लो और चलो एक हम दिन कोशिश की। कोशिश एक दिन आया और हमने वो हाँ, आज वो हम यहाँ बैठे बैठे हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं, और दूसरी बात रही आगे परीक्षाओं की, तो परीक्षाओं में फेल होने की, तो डरना नहीं मेरा। सच्ची बात बोले तो हमें कोई ये मन से ये नहीं है कि हम अगर वीडियो बनाएंगे या कुछ करेंगे तो क्योंकि परीक्षा में हमें पास ही होना है, बिल्कुल। तो हमें ये भी नहीं पता कि ये रिकॉर्ड कैसे होगी, हाँ, हमें ये भी नहीं पता कि साउंड कैसी आवाज़ आएगी, लाइटिंग कैसी होगी, आप देखोगे आपको पसंद आएगा कि आप बोर हो जाओगे, हमें कुछ नहीं पता। पर हमने अपने दिल से कोशिश की है कि वो ये चीज़ करें, शायद हम इसमें या भगवान साथ देगा हमारा, और देगा कि देगा, वैसे देगा क्यों नहीं देगा, कई बार क्यों नहीं देगा कि एक अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके भी ये अरे कुछ ना कुछ कोई ना कोई देख के यार सोचेगा कि हाँ, थोड़ी-सी तो हाँ, मोटिवेशन ही मिल जाए किसी 100 को। में से 1% मोटिवेशन मिल जाए ना लोगों को कि मोटिवेट हो, अगर एक एक चीज़ 1% भी मान ले, हाँ, और उस 1% का भी 1% वो अगर कुछ अपने जीवन में आज़माया कर ले, तो शायद हो सकता है कि अब जैसे अभी ये है ना कि जो कोई जैसे परीक्षा में मतलब ज़िंदगी से हार गया है या किसी चीज़ से ही हुँ, लड़ ही नहीं पा रहा है, हुँ। तो उस चीज़ के लिए अगर 2-4 बातें सुन के अगर को जो हाँ, अपनी बिल्कुल। थॉट्स चेंज कर ले, ज़िंदगी में तो परीक्षाएँ परीक्षाएँ ऐसा रोज़ परीक्षा है। हमारी भी ये परीक्षा है, कैसा बनेगा, कैसा नहीं बनेगा। और वो एक चीज़ और बता दें कि अगर ये खराब भी बनता है, आप पसंद भी नहीं करते हो, तो भी हम रुकेंगे नहीं। जो हमने सोचा है, जो हमने प्लान्स बनाए हैं कि आगे हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो उनकी भी करके रहेंगे। अगर हम मुकाम पे मतलब अगर वो हमारा सफल भी नहीं रहता है, तो भी हमें बिल्कुल दुःख नहीं है। नहीं, मेरे को तो खुशी है कि हमने ये चीज़ शुरू की है ना, शुरू किया है। स्टार्ट की है, कम से कम एक स्टार्ट लिया है कि मतलब मेरा तो
था कि मैं करना है, मैं काफ़ी बार बोलता रहता करते हैं यार, करते। फिर वही होता था कि कभी ठीक टाइम नहीं, कभी वो टाइम चीज़ें नहीं मिल पा रहा है कुछ तो भी। पर हाँ, अब जब ये टाइम मिला है तो हम अब इसको सफल बनाने की कोशिश करेंगे पूरी, कि जो भी जब भी जिससे भी बात करें ना, हुँ। किसी की लाइफ तो थोड़ी-सी तो चेंज हो। हाँ, क्योंकि आपको इसी में ये संदर्भ में बता रहे हैं कि हम आगे और कुछ लोगों को बुलाना चाहेंगे जहाँ पे उनकी निजी जीवन के बारे में हम जानना चाहेंगे और कि उन्होंने किस तरीके से अपना मतलब उनकी जिज्ञासा हम जानना चाहेंगे। हमारे चैनल का नाम मेरी जिज्ञासा, तो उनकी जिज्ञासा हाँ, जिज्ञासा जान के ही तो हम हमारे चैनल का नाम ही मेरी जिज्ञासा है कि हम उनकी जिज्ञासा जानना चाहेंगे कि उन्होंने जो ये कठिनाई वाला जो सफ़र तय किया है, हाँ, किस तरीके इस से करके किया है? उनकी क्या जिज्ञासा रही है और वो लड़े हैं तो किस तरीके से लड़े हैं? बिल्कुल, क्योंकि हम भी देखते हैं कि जीवन में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत लड़ाइयाँ लड़ के आगे पहुँचे। ज़रूरी नहीं है वो सेलिब्रिटी हो। बिल्कुल। सेलिब्रिटी होना ही जो है तो उनकी पॉडकास्ट में बुलाना ही नहीं है। कई लोग आपको ऐसे दिख जाएँगे मतलब साथ ही में जिन्होंने मतलब ज़ीरो से शुरुआत की और लड़े हैं वो और मतलब चाहे मुकाम उनका सोने वाला ना मिला हो, चाहे चाँदी वाला भी ना मिला हो, मतलब तांबे का ही क्यों ना मिला हो, लेकिन वो अपनी मेहनत से पहुँचे ना, तो ऐसे लोगों को हम ज़रूर बुलाएँगे अपने पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट उनसे तो बात करना ही हमारा ये है कि हम बात करें और उनसे कुछ चीज़ें सीखें, जो इतनी मेहनत करता है। ऐसा नहीं है कि जो बहुत कुछ अचीव कर चुका उनके पास से ही कहानियाँ हाँ, हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा कहानियाँ नहीं सब है सभी के कहानी पास है। सभी, पर जो मतलब जो असफल भी नहीं है ना, हुँ, हुँ। उनके पास से बहुत सारी चीज़ें असफल आदमी को भी आप असफल आदमी के पास ज़्यादा कहानियाँ हाँ, होती है। उसके पास अनुभव इतने हैं ना ज़िंदगी में, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हुआ है। पर ये है ना तजुर्बा हो गया ना अब तो हुँ, ज़िंदगी का को जैसे हम किसी गेस्ट को बुलाएँगे, उसके हुँ, पास असफल है, नहीं है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। हुँ, हुँ। पर जब वो करता ही जा रहा है ना, तो ये भी एक सफलता एक है कि निकले की मोटिवेशन हाँ। चीज़ है, मोटिवेशन है कि हाँ, हुँ, आप तो भाई गिर रहे हो, हुँ, फिर भी उठ रहे हो। हैं। तो वो आगे ना बाद में कि उसके बाद जब उठोगे ना, तो वो जो पीछे को खींचोगे ना, हुँ, हुँ, हुँ। धनुष है ना, जब आप जब धनुष चलाते हो, तो कितनी पीछे आपको खींचने पड़ता है, फिर कितने आगे जाके वो चीज़ गिरती है। तो ये है कि आप करनी चाहिए। तो फिर यहीं पे अंत करते हैं। मैं पहले पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस इसको तो रीशूट कर रहे हैं। रीशूट कर रहे हैं। हम इस बात को अब शायद उस तरीके का हो भी नहीं पाया होगा हमसे, मेरे को लगता नहीं है कि जो हमने एक दिल में थी हमारे जो हमने पहला किया था शूट को चलो किन्हीं कारणों से हम नहीं कर पाए। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है उसको हम टेलीकास्ट ज़रूर करेंगे। करेंगे। वो करेंगे हम तो रखेंगे उसका उसको क्योंकि वो हमारा पहला था और वो किसी कारणवश थोड़ी-सी उसमें साउंड अच्छी नहीं आई और जिस वजह से थोड़ी लाइटिंग साउंड में इफ़ेक्ट पड़ गया उसमें तो हम पोस्ट नहीं कर पाए। तो हम इसको पोस्ट करेंगे लेकिन उसको भी रखेंगे जब थोड़ा हमें लगेगा कि हमें लोग सुनने लग गए हैं कि बिल्कुल लगेगा तो हम उसको ज़रूर पोस्ट करेंगे। तो वो एंटरटेनमेंट के तौर पे आएगा। वहाँ पे कि उन्होंने क्या हमें भी कुछ एक एक आधी बड़ी कमज़ोर चीज़ें चाहिए। तो बाकी ये कहता हूँ सबसे यही कहूँगा मैं कि अगर आप भगवान से भरोसा रखते हैं तो आप भगवान पे भरोसा रखिए और हमेशा मतलब भगवान को अपने साथ समझिए कि वो आपके साथ है। बिल्कुल, एहसास किया, माने उस चीज़ को। कण कण में शंकर है कन-कन तो हर चीज़ तो बात ऐसे तो बोलने पे हर हर हवा में, हाँ, कण-कण में भगवान है। तो मानो उस चीज़ को है भी। बस यही है कि भगवान को तो मानना ही पड़ता है ना, मेरे लिए मतलब मेरे लिए या किसी के लिए भी होगा ना, तो भगवान को मानो आप बस। बहुत किसी चीज़ किसी भी किसी को कोई भी किसी का भी हो, समुदाय का लोग है, पर अपने इस चीज़ को भी मानते हुँ, हो, हुँ, वो हुँ। मानो बस उसमें वो नहीं है कि आप इसी चीज़ को अपना रहे हो, हुँ, हुँ, हुँ। नास्तिक की तरफ भी मत जाओ। नास्तिक हाँ कि अब वो मुस्लिम है तो अपने जो भी जो अल्लाह भी हो मानते करो। हैं, सिख है तो अपने गुरु हैं, गोविंद सिंह जी है ना, क्रिश्चियन है वो जो अपने यीशु मसीह को मानते हैं और हिंदू लोग जो भी है सनातनी है जो भी अपने देवी देवता सबको जो भी पूजा पूजता है वो पूजे रहो जिसको वो मान्यता रखता है वो मान्यता रखे और हाँ अगर आपकी मान्यता आप अपने तक ही रखें तो बढ़िया है अगर आप दूसरों की मान्यता में खलल ना डालें बिल्कुल तो हाँ, वो बहुत वो सही है। वो सबसे सही रहेगा ठीक है आप जिसको पूछते हैं पूछिए आपको हम दूसरे किसी से अगर आपको कुछ गलत लगती है तो वो अपने तक रखिए सिर्फ उसको उस आस्था में पागल होने दीजिए वो चाहे गलत क्यों नहीं है गलत मतलब कहने का मतलब है कि उसकी आस्था चाहे वो फेल होता जा रहा है लेकिन वो खुश है फिर भी भगवान के प्रति है तो ये नहीं करे कि भाई तेरा भगवान कुछ कर ही नहीं रहा तू नहीं, नहीं, इतना कुछ कर इतना वो डिमोरलाइज़ नहीं हुआ हाँ, है ना। इंसान को वैसा ही रहने दीजिए जिस आस्था से वो जुड़ा हुआ है अंत में यही कहूंगा कि भगवान पर भरोसा रखें, हमने भी भगवान पे भरोसा अपने आप तक रखा है
और आगे भी आगे भी हमें को हम चले भगवान भरोसे थे। हम तो भगवान भरोसे ही चले। तो लास्ट में ये कहूँगा कि सब खुश रहें, सबको खुश रखें, हमेशा अपने आसपास भी हाँ, तो जब बेटे हम आते हैं और इसी चीज़ के लिए हम आए हैं और हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी चाहेंगे अगर आपको कभी कोई बात हमारी बुरी लगी हो। पर हमें हमें ज़रूर बुरा लग सकता है कि अगर आप हमारी वीडियो देखें और कमेंट ना करें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर की बात हम कभी नहीं करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई ज़बरदस्ती हमारे साथ ही दे कि हाँ, भी लाइक करें, ज़बरदस्ती शेयर करें, ज़बरदस्ती हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम चाहते हैं कि जो अगर कोई जुड़े, वो अपनी मर्ज़ी से वो हमारे साथ जुड़े, चाहे वो 4 ही लोग क्यों ना हो। हम एक ही देखने वाला है, पर हम एक में एक के लिए भी वीडियो बना देंगे। हम एक आदमी भी कोई जो देखने वाला ना हो उसके लिए भी तो वीडियो उस वक्त और टाइम हो गया ना, तो एक हम जे कोई देखेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लाइक, सब्सक्राइब या शेयर के भूखे हैं, हम सिर्फ़ भूखे हैं आपके कमेंट के। आप कमेंट करेंगे उतना अच्छा हमारा काम होगा। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि और अच्छा इस चीज़ को किया जाए। अभी भी हमने बहुत गलतियाँ की हैं और आगे भी करेंगे। गलतियों का पुतला तो अब है ही कौन? हम गलतियों का पुतला है और हमें भगवान हमेशा माफ़ भी करता है। अगली बार इस बारी गलती नहीं हो, अगली बार ना ना होए, इस वजह से हम आपसे मतलब विनम्र आपसे निवेदन करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि हम में क्या कमियाँ पाएगी या हमने जो बात की है वो क्या गलत है, अगर या हमने जो बात की है वो सही है। हाँ, किसी जैसे स्पिरिचुअलिटी पे हमने बात की है कुछ भी, तो उस पे कोई अगर ऐसी गलती से हमसे निकल गया, तो उस चीज़ पे हमें करेक्ट करे कि आपने ये गलत हाँ, आपने गलत बोला है और ये सही चीज़ है। हुँ, तो उस चीज़ के लिए भी हम आपका धन्यवादी रहेंगे। बाकी इसी प्रकार मेरी जिज्ञासा पे आपके सामने समक्ष प्रकट होते रहेंगे। देखते रहिए। मेरी जिज्ञासा और अब हमें जाने का समय आ गया है। बिल्कुल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।